शिव की कथा करती है। आज भी मां अपने बच्चों में भेद नहीं देख सकती। किसमें भेद नहीं देखती? बच्चों में। और होता है एक भगवान गणेश जी महाराज और कार्तिकेय महाराज दोनों से मां भगवान शंकर ने कह दिया जो प्रथम पृथ्वी की परिक्रमा कर आएगा वो पहली गिनती में, अरे बोलो जम के, गिना जाए। जो पृथ्वी की पहले परिक्रमा कर आएगा प्रथम गिनती में गिना जाएगा। कार्तिकेय महाराज बैठ कर गए मोर पर और गणेश जी बैठ कर गए, बोलो जम के बोलो, चूहे। पहले परिक्रमा किसने करी है? गणेश। फिर आए कार्तिक। गणेश जी ने किसकी परिक्रमा करी थी? माता पिता। और कार्तिकेय ने पृथ्वी की। शंकर भगवान उठकर बोले, हे गणेश ये तुम क्या कर रहे हो? गणेश जी बोलते हैं मैंने आप में पृथ्वी पाताल आकाश देखा है इसलिए आपकी परिक्रमा करी है। शंकर भगवान बोले, गणेश मैं तुझे वर देता हूं कि तू प्रथम गिनती में गिना जाएगा। बस इतना तो शिव का बोलना था और मां जगतजननी उठ के खड़ी हो गई। जगदम्बा बोली, भोलेनाथ बहुत बड़ी भूल कर दी आला। पार्वती जी करेंगे, आपने बहुत बड़ी गलती करी। आज तक जिंदगी में पार्वती ने शब्द नहीं कहा था जो पार्वती को आज बोलना पड़ा। भोलेनाथ आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। गणेश जी को कह दिया कि प्रथम गिनती में तुम गिने जाओगे। कार्तिक के सामने खड़ा था, आंख से आंसू निकल रहे थे। मां मैं पिता के कहने पर पृथ्वी की परिक्रमा करने गया था। गणेश जी ने बुद्धि का परिचय दिया और कार्तिकेय ने कर्म का परिचय दिया। दो बहुएं होती हैं, एक सास के पास में रहती है, एक सास से दूर रहती है। जो सास से दूर रहती है सास को वही अच्छी लगती है। थोड़ी गलत लगेगी आपको। दो बहुएं रहती है, एक सास के पास में रह रही है, एक सास से दूर रह रही है। जो सास के पास में रह रही है वो बुरी लगती है और जो सास से दूर रह रही है वो अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि जो दूर रह रही है वो तीज त्योहार पे आती है, मम्मी जी के पीछे पीछे डोलती है और मम्मी जी से थोड़ा थोड़ा सामान बांट के गांव से भेज आती है और मम्मी समझती है कि वो बहुत अच्छी है। और जो साथ में रहती है, दिन रात काम करती है, जो साथ रहता है वो इतना रम जाता है कि तुम्हारे मुंह मिला लेता है, थोड़ा टेढ़ा बोल भी देता है। पर ईमानदारी की बात तो ये है, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। जो सास को जगदम्बा खड़ी होकर कह रही है, भोलेनाथ आपसे गलती हो गई है। शिव आपसे गलती हुई है भोलेनाथ। शंकर भगवान ने पूछा क्या गलती? गलती क्या? शंकर भगवान से मां कहती है, एक बेटे ने तुम्हारे पास में आकर तुम्हारे आसपास घूमकर तुमसे वर ले लिया और दूसरा जो परिक्रमा कर आया वो मैं अपने बेटों में छल नहीं देख सकती। भोलेनाथ मुझे अच्छा नहीं लगा। आज ये जगदम्बा शंकर शंभो भोलेनाथ आपसे वर मांगती है। बोल जगदम्बा क्या चाहिए? जगदम्बा कहती है, मैं आज आपसे ये वर मांगती हूं, आज के बाद जिंदगी में कभी आपकी परिक्रमा नहीं हो। आज के बाद कभी आपकी परिक्रमा ना हो। और भोलेनाथ यदि भूल से भी कोई व्यक्ति आपकी परिक्रमा कर दे तो उसकी जिंदगी में करा हुआ सारा पुण्य समाप्त तो हो जाए। शंकर जी ने कहा तथास्तु, तथास्तु। इसलिए शिव जी की परिक्रमा नहीं होती, क्योंकि शंकर भोले हैं। बाप बड़ा भोला होता है, जो अच्छे से बोल ले उसी को सिग्नेचर कर देता है। बाप बड़ा भोला, इसलिए लोग सास को रखना पसंद नहीं करते, ससुर को रखना पसंद करते हैं। भोला है बाप, बड़ा भोला। और सास तू तो काली रे कल्याणी। सास इसलिए बुरी होती है क्योंकि वो कंडा के देती है। सास बुरी नहीं होना चाहिए। सास के बराबर दुनिया में कोई हितैषी नहीं हो सकता। केवल एक सास होती है जो बहू को गाली देती है, केवल एक सास होती है जो बहू को अपशब्द करती है, केवल एक सास होती है जो बहू को ताने देती है, केवल एक सास होती है जो बहू को आड़ा टेढ़ा कहती है। क्यों कहती है? उसको क्या पागल कुत्ते ने कहा
जमीन पर लगा है और एक पत्थर की मूर्ति मंदिर में पूजा रही है। पत्थर एक ही है, बस अंतर इतना है जिसने तरासा चोट दे देकर संवारते समय मूर्ति चोट सहन करती गई तो मंदिर में पूजा गई। जो चोट सहन नहीं कर पाया वो पत्थर पांव में नीचे रखाया गया। सास अपशब्द इसलिए कहती है कि मैंने जिंदगी में बहुत दुख झेला है, मेरी बहू को झेलना ना पड़े, तो उसको ताने दे दे के मजबूत कर रही है। ये ज्वाला देवी है तो उसको चंद्र घंटा बना रही है, उसको मजबूत कर रही है। ताने देकर, शब्द कहकर, आड़ा टेढ़ा कहकर कि किसी के भ्रम में मत रहना। जैसे कोई नया नया व्यक्ति मुंबई आए ना तो उसके घर के लोग उसको समझा के बैठते हैं, देख आराम से ट्रेन में पल भी सिर के पास रख लेना, उठा के कोई चुरा के ले जाए तो ट्रेन में, और देख किसी का दिया हुआ कुछ खाना मती, सामान का विशेष ध्यान रखना। खूब समझा समझू के भेजे, रेलवे स्टेशन पे छोड़ने आए, सारी ज्ञान की बात करी, छोड़ भी दिया, ट्रेन चली भी गई। तब याद आया टिकट तो हमारे पास ही दे दिया और ट्रेन शुद्धता में। शुद्धता और जिसमें आनंद की अनुभूति हो। बुरी नहीं है माँ कह रही मुझे वर दो, आज के बाद आपकी परिक्रमा नहीं हो। शंकर जी ने कहा वर दिया, और पार्वती अभी भी संतुष्ट नहीं हुई। माता पार्वती ने कहा मेरे बच्चों में भेद हो रहा, एक बड़ा हो गया, छोटा हो गया, इन दोनों को सम करिए। तो बोल पार्वती क्या चाहिए? तो कहा गणेश प्रथम गिनती में गिनाएगा, पर गणेश की जहां जहां पूजन होगी वहां कार्तिकेय को भी पूजा जाए, ऐसी कृपा करो। शंकर भगवान ने कहा कार्तिकेय चिंता मत कर। भगवान ने हाथ में गंगा का जल लेकर कार्तिकेय का चरण आगे बढ़ाकर कार्तिकेय की जंघा से चरण तक भगवान शंकर ने जल छोड़ दिया, जिससे एक वृक्ष उत्पन्न हुआ जिसको श्रीफल कहते हैं, नारियल कहते हैं। भगवान ने कहा ये स्कंद, ये कार्तिकेय श्रीफल के रूप में रहेगा। गणेश की पूजन जब होगी जब श्रीफल कलश के ऊपर होगा, तब पूजा। ये स्कंद श्रीफल होगा। पूजा भी गणेश, और गणेश जी की कहीं भी पूजन करो श्रीफल का होना, अर्थात स्कंद देव कार्तिकेय का होना चाहिए। पूजा तक समभाव, अंध का सुर, प्राण त्याग किया, समय आया, आगे वर्णन आया। भगवान आनंदमय रूप धारण कर रह रहे हैं। उधर हिरण्यकशिपु जिसको तप करने के लिए गया तो वर मांगा, ना नीचे मरो ना ऊपर मरो, ना अंदर मरो ना बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना दिन में ना रात में, ना नर से ना पशु से, ना ही 12 महीने में मरो। भगवान शंकर, भगवान विष्णु नरसिंह निर्धन के घर भी जो का सूखा दिया हमें, उसका भी भोग। भाव से भगवान से भगवान से विनती, ना कलश बना सका सोने का, ना बर्फी है मांगे की बन, कुछ भी नहीं। ना कलश बना सका सोने का, ना बर्फी मेरे घर मावे की, ना कलश बना सका सोने का, ना बर्फी मेरे घर मावे की, ना मेरे घर का दीन प्रभु बस श्रद्धा ने बिछाए करी।
श्रद्धा की रखो लाज प्रभु, कभी धन के घर आ जाना, कभी फुर्सत हो तो भोले नाम बंधनों के घर आ जाना। रूखा सूखा दिया हमें उसका भी भोग लगा जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें तुम्हारा भोग लगा जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें उसका भी भोग लगा जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें तुम्हारा भोग लगा। भगवान शिव से विनती करो, निवेदन प्रेम का होना, निवेदन भाव का होना। क्रोध आया, भगवान शंकर के पास गए, शिव जी ने कहा नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत करने का एक तरीका, मैं सरम्ब पक्षी का रूप रखूंगा और भगवान नरसिंह को उठाऊंगा, अलकनंदा नदी में ले जाकर पटकूंगा। क्रोध समाप्त हो गया। उठाया, सरम्ब पक्षी का रूप धारण करा, शिव जी का एक नाम हो गया सरम्भेश्वर महादेव। कौन से महादेव? सरम्भेश्वर। पक्षी का रूप रखकर नरसिंह भगवान को उठाकर अलकनंदा नदी में डाला, क्रोध समाप्त हो गया। आज भी बद्री नारायण का दर्शन करने जाओ तो पुल पर से राइट हैंड में दर्शन करोगे तो अलकनंदा नदी में नरसिंह शिला का दर्शन होता है, ताप्ती कुंड के नीचे। जिस व्यक्ति को बहुत क्रोध आता हो, जिसको चर्म रोग हो गया हो, महाराज सरम्बेश्वर महादेव का नाम लेकर शरीर पर से नपी हुई मोली, मोली मतलब नाड़ा, एक कॉइन पर लपेट कर नरसिंह शिला के ऊपर फेंका जाता है, जिससे क्रोध भी समाप्त होता है और चर्म रोग भी समाप्त होता है। सरम्बेश्वर महादेव का नाम लेकर। कौन सा महादेव? सरम्बेश्वर। सुख कार्य है। आपको पहले भी कथा में कहा, जिस व्यक्ति को शुगर की बीमारी हो, शुगर लेवल पर नहीं आ रही हो, ज्यादा ही तकलीफ भोग रहे हो, तो कल परसों के दिन भी कथा में कहा था कि गोबर पर, गाय के गोबर पर पांव रखना, शिव मंदिर के बाहर का जो उसका जो कंडा बन जाए उस पर। और दूसरा, जो सूरजने की फली होती है, सूरजना फली, जिसको सांबर फली भी कहते हैं, उसकी पत्तियों को 31 पत्ती के झूमर लेकर शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान को समर्पित करिए। रात्रि को 12 बजे समर्पित कर उसको वापस उठा लीजिए। उठाकर उसको अंदर घर पर ले जाकर आधा लीटर पानी में उकालिए, 250 ग्राम जल हो जाए, जब तक उकाल कर ठंडा करो, ठंडा कर छान कर उसको ले जाकर शंकर भगवान का अभिषेक कर दिए। अभिषेक कर उस जल को झेल कर वापिस ले आइए। 15 दिन तक प्रतिदिन खाली पेट उस जल को पीना प्रारंभ कर लीजिए। शुगर लेवल में आकर हो जाएगी, ऊंची ना नीचे, बराबर पर आकर। और ध्यान दीजिए, भारत प्रत्येक महीने की शिवरात्रि आती है, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने। यदि कहीं नर्मदेश्वर शिवलिंग हो, नर्मदेश्वर भगवान शंकर कहीं विराज रहे हो, तो उनके ऊपर बेलपत्र चढ़ाकर उस बेलपत्र को अशोक सुंदरी की जगह पर लगाकर उस बेलपत्र को उठाकर ले आइए और शंकर मंदिर की चौखट पर बैठकर ही उस बेलपत्र को चबा चबा कर खा लीजिएगा। हर महीने आप जो टेबलेट खाते हो उसकी जगह बेलपत्र हर महीने एक बार खाना चालू कर दीजिए। महीने में केवल एक बार। शुगर में अंतर, बेलपत्र सुख का आनंद देते हैं। शंभेश्वर भगवान शंकर क्रोध को समाप्त कर दे। और यदि आप बद्रीनाथ नहीं जा सकते, घर में बहुत क्लेश मचा हुआ है, बहुत अशांति मची हुई है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ स्वभाव हो रहा है, एक लोटा पानी लीजिए, एक बेलपत्र उसमें डालकर शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर घर में घुमाकर शंकर की ऊपर जो जलाधारी होती है उसमें डाल दीजिए। तुरंत जैसे बूंद बूंद पानी शंकर पर जाएगा, घर में एकदम शांति हो जाएगी। कुछ नहीं करना, बोलो ही मत, जल जाके शिव कुछ कर। शंभेश्वर महादेव क्रोध को समाप्त कर, क्रोध को समाप्त। और शंभेश्वर महादेव का एक प्रमाण और, जो बच्चे चिड़चिड़े होते हैं,
दिन भर खेलने में मन रहता है, पढ़ाई की ओर चित्त नहीं लगता, उनके लिए भी श्रमेश्वर महादेव का ही दीपक आटे का दिया बनाकर शंकर के मंदिर में लगाया जाता है। श्रमेश्वर महादेव सुख का आनंद, ऐसे भगवान शंकर श्रमेश्वर महादेव के रूप में विराज।